36 बिरादरी का भाईचारा और प्यार प्रेम इस नेक कौम ने, मुसलमान कौम ने आज तक कायम रखा है और आगे के लिए भी कायम रखेंगे। कोई भी घटना होती है, कोई अपराधी कोई जुर्म करता है तो अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है। अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखा जाए, अपराधी को अपराधी समझा जाए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, चाहे वो अन्यथा किसी भी डिपार्टमेंट से हो। जो भी अपराध कर रहा है वो एक अपराधी है और उस अपराधी के खिलाफ हम आप सबको मिलकर एक यूनिटी बनानी चाहिए और एक मजबूती बनानी चाहिए ताकि हम अपराधियों और जुर्मियों के खिलाफ डटकर मुकाबला कर सकें। उस मुकाबले में करने के लिए हमारे पास कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ लोग डराते हैं, कुछ धमकाते हैं, कुछ कहते हैं कि पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए। पुलिस के डर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मुझे अताउल्लाह खान कहते हैं, मैंने पुलिस को आमने सामने देखा है। पुलिस की आंख में आंख डालकर बात करना मेरे को बहुत तहजीब से आता है। मैं पुलिस की ताकत को समझता हूँ और मैं आप जैसे नौजवान बुजुर्गों को और इस धरना प्रदर्शन की ताकत को भी समझता हूँ। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इन आंदोलनों को मजबूती देने के लिए, इनको बड़े लेवल चलाने के लिए, जैसे हमारे सपात मैनेजर साहब और हमारे हाजी जी हमारे बीच बैठे हैं, ये एक ऐसे पिल्लर है जहाँ टिक गए ये फिर हमारे खड़े करने से भी खड़े नहीं होते हैं। ये मैंने इनकी खासियत देखी है। ये कौम के बहुत फिक्रदार लोग हैं, बहुत हिम्मतदार लोग हैं। इन्हीं लोगों से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, मजबूतियां मिलती है। तब इन लोगों की जब ये बातें हम सुनते हैं, जिनकी मजबूती को देखते हैं। बहुत सारे मामले हुए, बहुत सारे मसले सामने आए। हाजी जी हमें आधी रात पे फोन करता है तो हाजी जी के फोन से हम वहीं चले आते हैं। चाहे वो अभी इधर मस्जिद थी, हाजी जी कौन सी मस्जिद थी वो, बहादुरपुर मस्जिद हो, चाहे वो जुनैद नासिर कांड हो, चाहे वो पालड़ी हत्याकांड हो, वहां तो हाजी जी से निपटाया कि उसमें 6 दिन के अंदर अंदर 6 मुलजिमों को पुलिस ने अरेस्ट दिखाया है, 4 को 2 को गिरफ्तार दिखाया है, बाकी जांच जारी है। तो कई चीजें ऐसी होती है कि वो बातों से, डायलॉग से बात निमट जाती है। कई चीज ऐसी होती है धरना प्रदर्शन को बहुत लंबा चलाना पड़ता है आपका। आज यहाँ करीब महीना भर होने जा रहा होगा, 20 दिन तो हो गए होंगे, 20 दिन के लगभग हो गए। जितने रोजे हुए उतने दिन इनको हो गया। पहली सहरी का मसला है या फिर सहरी से 1 दिन पहले का? पहले रोजे का है। और इसमें अभी तक जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो मंत्री नसरू खान ने जो इसमें पहल की और पहल करने पर उसने बहुत सराहनीय कदम रखा, आप लोगों के बीच आया और आने के बाद में उसमें आगे के लिए इस मसले की लड़ाई लड़ने के लिए गाइडलाइन दी, तो उसमें उसको ये सफलता तो मिली कि नामजद पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन का विषय चल रहा है। जांच अधिकारियों ने अभी उनको जुर्म प्रमाणित नहीं किया है। तो जैसे कि हसन का मेवाती का उदाहरण आप सबके सामने है, आप सब देखते हो, सारा इतिहास देखते हो, सारी चर्चाएं देखते हो। वो देशद्रोही नहीं थे, वो देश प्रेमी थे और देश के प्रेम के लिए और देश की हिम्मत बढ़ाने के लिए और देश में अच्छी एक दिया जलाने के लिए उसने एक कदम उठाया था। जबकि जिस समय वह युद्ध हो रहा था उस समय उससे ये कहा गया कि आप लोग यहाँ से चले जाएं और यहाँ आपकी हार हो रही है। राणा सांगा वहां से भागा था पीठ दिखा करके। हसन खान मेवाती ने ये नहीं सीखा कि मैं पीठ दिखा के भागूंगा, वो भागा नहीं वहां से। वो वही उन्होंने अंतिम सांस अपना जो है बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी और वही वो देश के लिए मर मिटे। लेकिन वो पीठ दिखा के नहीं भागे। ये उनका जज्बा था, उनकी हिम्मत थी और उनकी ताकत थी। इसलिए आप लोगों को किसी को भी बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं है, हिम्मतदार बनने की जरूरत है। और आप अगर किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसका सही जवाब आने वाले अधिकारी और कर्मचारी को अच्छी तरह से दे सको। आजकल हमारे नौजवान बच्चे हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इन पर अगर कहीं से 2 पैसा आया
और ये लोग बढ़िया गाड़ी में बढ़िया सनरूफ में निकल के बड़े बड़े बाल करके फिर ये झटके मारते हैं। फिर पुलिस इनसे पूछती है लाला क्या काम करता है, फिर जवाब नहीं है, चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है इन लोगों। अरे तुम बड़े बाल भी रख रहे, तो मैं नहीं कह रहा इस चीज को कि बड़े बाल रखना कोई गुनाह है। बड़े बाल रख रहे तो बड़े बाल रखने वालों तुम पर जवाब ऐसा होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी तुमसे जवाब मांगे तो उनके जवाब से पहले जवाब तैयार होना चाहिए तुम्हारे पास। रखो ना बाल, कौन मना कर रहा है भाई? की बार खड़ी जो आदमी नहीं जान रहा है और आदमी वेशभूषा ऐसी रख रहा है कि बहुत अच्छी तगड़ी वेशभूषा है, अच्छी गाड़ी में मेंटेन कर रहा है, तो जवाब तो बनता है। आधा सुर बावड़ा सुना तो बिरादरी हिसाब लेवे ना, भाई खुदा हिसाब लेवे। भाई वेशभूषा देख के, हाल चाल देख के हिसाब किताब लेवे, पुलिस प्रशासन हो चाहे बिरादरी हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी दुकान में 100 तो कुछ है ना है बालक इनकी में। माँ बाप को तो ना कहा शिक्षा इनको दे रहा है, और इनका बाड़न ने इनका लगता कपड़ा ना देखा, इनका हिसाब किताब देखा ना, तो भाई अल्लाह ही रहम करे इनके बहाल। तो मेरा कहना का मतलब ये है, अगर ये आदमी ऐसे रहने सहनो जा रहा है ना, वह तरीका जवाब देना भी सीखे का आदमी डट के नहीं बात करते भी जाना का अधिकारी सुमो कहा जवाब देना है आदमी। अब बात यह चीज की है कि कौम सबसे पीछे रहेगी, ये कौम सबसे पीछे रहेगी। क्यों रह गई? एजुकेशन नाम की चीज इनसे उड़ती जा रही है। जब तक एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, कानून की हर हिस्से को, हर चीज को आप नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पढ़ाई लिखाई या पढ़े लिखे आदमियों की रंगत में या अच्छी मेजोरिटी में बैठना आपके लिए बहुत बड़ा अनिवार्य है। ये चीज आपको बिल्कुल आगे ले जाएगी तभी तब जब अच्छी मेजोरिटी में बैठोगे, अच्छे पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे और अच्छी शिक्षा सीखोगे, आप अच्छा काम करोगे। तो मेरा तो यही निवेदन है सभी से, आप लोग इतने होशियार बने, इतने टैलेंट बने, इतने पढ़े लिखे बने, अच्छी मेजोरिटी में बैठे, अच्छे लोगों में बैठे, अच्छी बातों को सुने, गलत लोगों में ना बैठे। क्यों? क्योंकि जब गांव में 10 आदमी उल्लेखबाजी या गलत काम करते हैं तो आधे से जिम्मेदार आदमियों के तो वैसे ही मतलब पैरों के नीचे धूल निकल जाती है। क्योंकि पुलिस प्रशासन आजकल क्या करता है, पुलिस प्रशासन को कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस प्रशासन को रिकॉर्डली चीज मिले, वो तो खुद दौड़ा करके जंगल में ले जाकर खुद मोबाइल बांध देते हैं। ये रिकॉर्ड तो पूरी मेवात में चल रहा, सब देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हो। घर से कोई नहीं, बस एक बार पकड़ के ले जाओ, अगर सौदा हो गया ठीक है, नहीं हुआ दौड़ा दो रास्ते में, दौड़ा करके बांध दो। ये सब चीजें मेरी मजबूरियां हैं जो बता रहा हूं तुम्हारे लिए, ये बताने लायक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये इस कौम पर इतना अत्याचार क्यों नहीं होना चाहिए? तो बातें तो कहने के लिए बहुत है, और मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस प्रदर्शन में चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता आए, चाहे बीजेपी का प्रवक्ता आए, चाहे अन्य किसी भी संगठन से आए, किसी को भी प्रताड़ित करने की किसी की जरूरत नहीं। सभी का सम्मान। जो यहाँ आपके बीच आके बैठेगा, जो आपके यहाँ एक भीड़ का हिस्सा बनेगा, जो प्रदर्शन को मजबूत करेगा, वो आपका एक पिलर है, स्तंभ है। ठीक है। और अब समय थोड़ा कम है, महेंद्र साहब अपनी बात रखेंगे। इतनी बातों को कहकर जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।